का सीएम कौन है, अब से पहला सीएम कौन था, आज तक सारे सीएम मनुवादी तो हुए, ये तो ठोकर मारते रहे और हरियाणा में मनुवादी सरकार चलाते रहे। आप ठोकर मारते रहो, वो मलाई खाते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है भाई? अरे कोई फर्क पड़ा? गाली देने से उनको फर्क नहीं पड़ता, वो हंसते हैं, वो हंसते हैं। उन्हें पता है कि गाली देने से उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर बिगड़ेगा तो बुद्धि से, समझदारी से, संयम से और विवेक से ही हम अपने मुल्क का इलाज भी हमारे सामने रखा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस मनुवाद को सच्ची चुनौती दी। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को आग के हवाले करा 60,000 लोगों के सामने कि मनुवाद का, जिस देश में मनुवाद होगा वहां दूसरा वाद आसानी से नहीं पनप पाएगा। यदि मनुवाद की वास्तव में ही कोई काट है तो उसका नाम है अंबेडकरवाद, अंबेडकरवाद, अंबेडकरवाद। आज इस जन्मोत्सव कार्यक्रम में सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में अपनी सच्ची श्रद्धा निष्ठा समर्पित करते हुए आज के इस मंच की अध्यक्षता कर रहे भाई राहुल जी और उनकी टीम और सम्मुख बैठे सभी गाजियाबाद और एनसीआर के प्रबुद्धजन, मैं नाम लूँगा तो लिस्ट बहुत लंबी है, तमाम लोग परिचित हैं। मंच का समय भी बहुत कीमती है। आज इस पावन अवसर पर मैं आप सबको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्मदिन की बधाई प्रेषित करता हूं। और ये खुशी का दिन है, अवसर भी ऐसा है कि यहाँ लोग आनंद और एंजॉय लेने के लिए बैठे हैं। कोई बुद्धि विलास का मौका यहाँ नहीं है। लोग चटपटा खाना और चटपटा सुनना पसंद करते हैं, चटपटा खाना और चटपटा सुनना पसंद करते हैं और गाली जितनी चाहे उतनी मनुवाद को दे लेते हैं और खुश भी हो लेते हैं। गाली जितनी चाहो दे लो, खुश जितना चाहो हो लो, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहले समझ लो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए, जिन परिस्थितियों में पैदा हुए, उन परिस्थितियों से लड़े, बड़े हुए, आगे बढ़े और शिक्षा प्राप्त की। भारत में उन्होंने एलिफिस्टन को पास किया, आगे अमेरिका गए, ब्रिटेन गए और जरूरत पड़ने पर वो जर्मनी की बॉन यूनिवर्सिटी गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ लिख करके जब भारत लौटे और बड़ौदा में उन्होंने नौकरी की, तब उन्हें भारत की वास्तविकता के दर्शन हुए। जब वो बड़े अफसर बनने के बाद भी छुआछूत, भेदभाव और जातिवाद के सामने उन्हें ऐसा उन्हें असहज महसूस हुआ। जब वो पहले ये सोचते थे कि भाई हम गरीब हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, इसलिए हमारे साथ में अनटचेबिलिटी होती है। लेकिन आज पढ़ने लिखने के बाद, सूटेड बूटेड होने के बाद भी हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है, तो निश्चित तौर पे इसका कारण गरीबी तो नहीं है, इसका कारण हमारा कमजोर होना तो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारी गरीबी और कमजोर होने के पीछे कोई अन्य मौलिक कारण है। उस कारण की तलाश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने फिर से शिक्षा शुरू की। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं भारत की इस गैर बराबरी की, छुआछूत, जातिवाद वाली व्यवस्था को समाप्त करके अपने लोगों को न्याय ना दिला दूं तो अपने आप को गोली मार लूंगा। ऐसी व्यवस्था मैं पढ़ने लिखने के बाद भी आज ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर इसका कारण क्या है। तो मेरे अमेरिका से पढ़ने, ब्रिटेन से पढ़ने का क्या तात्पर्य है, जब आज मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि वास्तव में हमारे साथ छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव होता क्यों है। तो सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर फिर से पढ़ने के लिए
जर्मनी की बॉन यूनिवर्सिटी जाते हैं, जहां से वो संस्कृत में मास्टर होकर के लौटते हैं और तब वो पढ़ते हैं चारों वेद, 18 पुराण, सैकड़ों स्मृतियां, और तब उनको पता चलता है मनुवाद के बारे में कि एक चीज है मनुस्मृति और मनुवाद। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पहले व्यक्ति जिन्होंने मनुवाद को समझने का काम किया। मनुवाद को सिर्फ गाली देना पर्याप्त नहीं है, जूते की ठोकर मारने से मनुवाद टूटने वाला नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जो मनुवाद को सही से समझ पाए, उन्होंने मनुवाद का इलाज भी हमारे सामने रखा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस मनुवाद को सच्ची चुनौती दी। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को आग के हवाले करा 60,000 लोगों के सामने। वह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी को चुनौती नहीं दी, बल्कि उन्होंने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने चुनौती स्वीकार की हमारी गरीबी की, इसे बदलना है। उन्होंने चुनौती स्वीकार की अनटचेबिलिटी, इसको समाप्त करना है। उन्होंने चुनौती स्वीकार की हमारे मान सम्मान, गौरव और गरिमा की, इसको प्राप्त करना है। चुनौती स्वीकार करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म राउंड टेबल पहुंचे और हमारे लिए वो सारे राइट प्राप्त किए जो मनुवाद ने हमसे छीन रखे थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको ये बताने का काम किया और पूरी दुनिया से हमारे लिए वो हासिल करने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए पहले एजुकेशन नहीं थी, हमको एजुकेशन के दरवाजे खोल के दिए और बताया कि मनुवाद से आप बिना पढ़े नहीं लड़ सकते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इंस्टीट्यूशंस के लिए रास्ते खोले और बताया कि एजुकेशन लेने के बाद इन इंस्टीट्यूशंस तक आपको पहुंचना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमारे लिए पॉलिटिकल पावर पाने के लिए रास्ते खोले और हमको बताया कि जाओ संसद पे कब्जा कर लो, संसद पे कब्जा कर लो और अपने बंद दरवाजे खोल लो। आज बताइए, हमारे भाई मेहरा जी हरियाणा से आते हैं, मनुवाद को ठोकर भी अच्छी मार लेते हैं। हरियाणा का सीएम कौन है? अब से पहला सीएम कौन था? आज तक सारे सीएम मनुवादी तो हुए, ये तो ठोकर मारते रहे और हरियाणा में मनुवादी सरकार चलाते रहे। आप ठोकर मारते रहो, वो मलाई खाते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है भाई? अरे कोई फर्क पड़ा? गाली देने से उनको फर्क नहीं पड़ता, वो हंसते हैं, वो हंसते हैं। उन्हें पता है कि गाली देने से उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर बिगड़ेगा तो बुद्धि से, समझदारी से, संयम से और विवेक से ही हम अपने मुस्तकबिल को हासिल कर सकते हैं। आज जरूरत है कि हम लोग तकनीकी में, ज्ञान में, विज्ञान में और संस्थाओं के शीर्ष तक पहुंचने के रास्ते खोजें। हम अपनी पीढ़ी को बताएं कि बाबा साहब इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात करते थे। बाबा साहब बात करते थे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की। केवल गालियां देने से बात बनने वाली नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जितने पढ़े लिखे थे, जितने काबिल थे, आज जरूरत है उनको समझने की, उनके बताए रास्ते पर चलने की। मुझे लगता है कि मैं कंट्रोवर्सी में उतर गया, मुझे उतरना नहीं था, लेकिन अब से पहले इसी मंच पे मैंने ऐसे लोगों को देखा जो जय श्री राम भी कर रहे थे कुछ देर पहले तक, जो जय कांग्रेस भी कर रहे थे, जय भाजपा भी कर रहे थे, और अभी मनुवाद को गाली भी इसी मंच पे मिल रही है। समझ नहीं आता आप किस विचार को लीड करते हो। हमको हमारे कार्यक्रमों में तय करना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज आप तालियां बटोर के जाओगे, कल ये लोग गालियां बटोरेंगे। तो मेरा कहना, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस संघर्ष को, उस जीवन को जिसमें उन्होंने बेहद कष्ट झेला है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ
उनकी पत्नी माता रमाबाई ने कितना त्याग किया है, कितना कुछ झेला है। उन्होंने भूखे रह करके अपने बच्चों को बीमार देखते हुए, झेलते हुए उनकी मृत्यु एक के बाद एक बच्चा उनका काल कवलित होता चला गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारी मुक्ति के लिए लड़ते रहे, पढ़ते रहे, लड़ते रहे, पढ़ते रहे। आज 14 अप्रैल जब उनका जन्मदिन है, तो जब हम उनके जन्मदिन पे हम जिस टाइम कोई पटाखा फोड़ते हैं, तो हमको ये भी याद रखना चाहिए कि बाबा साहब के बच्चे भी शहीद हुए हमारे लिए, उनकी पत्नी भी हमारे लिए शहीद हुई। तो ऐसे अवसर पर खुशी मनाने के साथ साथ हम उस परिवार की पीड़ा को, हम उस परिवार के त्याग को भी याद रखें। बाबा साहब के साथ नानक चंद रत्तू और न जाने कितने साथी रात रात जाग कर के देखते रहे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत का संविधान लिखते समय, द बुद्ध एंड हिज धम्मा लिखते समय, क्रांति और प्रति क्रांति लिखते समय किस तरह की शारीरिक पीड़ा और कष्ट से गुजरे हैं। तो मैं आप सब लोगों का ध्यान उस त्याग, तपस्या और बलिदान की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जो भारत में मनुवाद का विकल्प प्रस्तुत करने में कामयाब रहे, जिनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि मनुवाद का, जिस देश में मनुवाद होगा वहां दूसरावाद आसानी से नहीं पनप पाएगा। यदि मनुवाद की वास्तव में ही कोई काट है तो उसका नाम है अंबेडकरवाद, अंबेडकरवाद, अंबेडकरवाद। तो मैं इस अवसर पर ज्यादा बातें ना कहते हुए आप सभी का, पूरी कमेटी का धन्यवाद देते हुए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।